वो कहते हैं ना, जीवन में एक बार जो फैसला कर लो तो फिर पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि पलट कर देखने वाले इतिहास नहीं बनाते। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम बात कर रहे हैं सानिया मिर्ज़ा के बारे में। सानिया मिर्ज़ा का जन्म 15 नवंबर 1986 को मुंबई में हुआ। उनके पिता इमरान मिर्ज़ा एक खेल संवाददाता थे। माँ नसीमा मुंबई में प्रिंटिंग बिजनेस से जुड़ी एक कंपनी में काम करती थी। कुछ समय के बाद इनको और इनके परिवार को हैदराबाद शिफ्ट होना पड़ा। वहाँ एक प्रारंभिक शिया खानदान के रूप में सानिया का बचपन गुजरा। पिता के सहयोग और दृढ़ संकल्प से वो आगे बढ़ती रही। हैदराबाद के निज़ाम क्लब में सानिया ने 6 साल की उम्र में टेनिस खेलना शुरू किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हैदराबाद के NASR स्कूल से हुई और इसके बाद उन्होंने सेंट मैरी कॉलेज से स्नातक किया। इनके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे जो उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दिला सकें। उनके पिता ने कुछ बड़े ब्रांड से स्पॉन्सरशिप ली, जैसे एडिडास, GVK इंडस्ट्रीज से। इन दोनों ब्रांड्स ने इन्हें 12 साल की उम्र से ही स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया। इसके बाद उनके पिता ने इनकी ट्रेनिंग का जिम्मा लिया। महेश भूपति के पिता CK भूपति की देखरेख में इनकी टेनिस शिक्षा की शुरुआत हुई। हैदराबाद के निज़ाम क्लब से शुरुआत के बाद वे अमेरिका की एस टेनिस अकेडमी में भी गई। 1999 में इसने जूनियर स्तर पर पहली बार भारत का प्रतिनिधित्व किया। सानिया जब 14 साल की थी तब उन्होंने IGF जूनियर टूर्नामेंट में इस्लामाबाद में भाग लिया। 2002 में भारत के शीर्ष टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने बुसान एशियाड के पूर्व 16 वर्षीय सानिया को खेलते देखा और ये निश्चय किया कि वह सानिया मिर्ज़ा के साथ डबल्स में उतरेंगे। फिर उन्होंने इस देश को कांस्य पदक जिताया। इसके बाद 17 वर्षीय सानिया ने विंबलडन में जूनियर डबल्स चैंपियन का खिताब भी अपने नाम किया। वर्ष 2004 में बेहतर प्रदर्शन के लिए 2005 में इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। वर्ष 2005 के अंत में उनकी इंटरनेशनल रैंकिंग 42 हो गई थी, जो किसी भी इंडियन टेनिस प्लेयर के लिए सबसे ज़्यादा थी। वर्ष 2006 में एशियन गेम्स में लिएंडर पेस के साथ डबल्स में खेलते हुए इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। विमेन एकल में सिल्वर मेडल जीता। शिक्षा ओबरॉय, अंकिता मंजरी और ईशा लखानी के साथ खेलते हुए भी वुमेन्स टीम का सिल्वर मेडल जीता। 2009 में इन्होंने भारत की तरफ से ग्रैंड स्लैम जीतने वाली महिला बन इतिहास रच डाला। 2009 और 2012 में ये फ्रेंच ओपन मिक्स डबल की विजेता रही। सानिया का परिवार खेलों से जुड़ा रहा है। उन्हें शीर्ष की ओर ले जाने में उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि का भी महत्वपूर्ण योगदान है। उनके पिता इमरान मिर्ज़ा प्रख्यात क्रिकेटर गुलाम अहमद के रिश्ते के भाई हैं और वे स्वयं भी
हैदराबाद सीनियर डिवीज़न लीग के खिलाड़ी रह चुके हैं। इनकी बहन एनम की शादी क्रिकेटर मोहम्मद असादुद्दीन के साथ हुई है, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अजहारुद्दीन जी के बेटे हैं। सानिया के मामा फैयाद हैदराबाद रणजी टीम में विकेटकीपर रह चुके हैं। उनके परिवार ने उन्हें आगे बढ़ने में अथक मेहनत की है। उनके अभ्यासों के दौरान उनकी मां नसीमा तो कभी पिता मिर्ज़ा उनके साथ रहे हैं। अक्टूबर 2005 में टाइम्स मैगज़ीन के द्वारा सानिया को एशिया के 50 नायकों में नामित किया गया। मार्च 2010 में नव भारत टाइम्स समाचार पत्र द्वारा उन्हें भारत की गौरवान्वित 33 महिलाओं की सूची में नामांकित किया गया। 22 जुलाई 2014 को इन्हें तेलंगाना की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। सीएम के चंद्रशेखर राव ने सानिया को 1 करोड़ का चेक प्रदान करते हुए कहा कि तेलंगाना को सानिया पर गर्व है, जो एक सच्ची हैदराबादी हैं। वे इंटरनेशनल टेनिस में 5th रैंक पर हैं और हम दुआ करते हैं कि वो नंबर 1 रैंक पर आ जाएं। 2004 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2006 में ये पद्मश्री से सम्मानित की गई। हैदराबादी महिला दशक अचीवर अवार्ड इन्हें 2014 में मिला। MGR शैक्षणिक अनुसंधान संस्थापक विश्वविद्यालय से 2008 में इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। 2005 में इन्हें WTA न्यू कमर ऑफ द ईयर चुना गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न इन्हें 2015 में दिया गया। 2016 में पद्म भूषण और 2016 में ही NRI ऑफ द ईयर चुना गया। इनकी पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो 2009 में इन्होंने अपने ही फ्रेंड सोहराब मिर्ज़ा से सगाई कर ली, पर जल्दी ही ये सगाई टूट गई और इन्होंने 12 अप्रैल 2010 को पाकिस्तान के क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी की। ये शादी हैदराबाद में की गई, जिसकी महर 6.1 मिलियन रखी गई। उनका वलीमा पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ। अक्टूबर 2018 में उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया, जिनका नाम अजहान मिर्ज़ा मलिक रखा गया। साल 2020 में जब मां बनने के बाद वो पहली बार टेनिस कोर्ट पर उतरी तो उन्हें टेनिस के लिए उतना ही उत्साहित और महत्व देखा गया। अन्य सेलेब्स की तरह इनकी ज़िंदगी भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी से भरी पड़ी है। 2006 में कुछ अखबारों ने बताया कि भारत के मुस्लिम समुदाय के विरोध के डर से सानिया ने इजरायली टेनिस प्लेयर शहरपीर के साथ युगल खेलने से मना कर दिया। सानिया के कपड़े बहुत चर्चा में रहे, जहां लोगों ने कहा कि उनके ये कपड़े आपत्तिपूर्ण हैं, पर उन्होंने बताया कि ये कपड़े उनकी खेल का ही एक हिस्सा है और वो साड़ी या सलवार कमीज पहन के टेनिस तो नहीं खेल सकती।
4 फरवरी 2008 को सानिया ने अपने मैनेजर की एडवाइस के बाद ये कहा कि वह भारत में टेनिस टूर्नामेंट में भाग लेना बंद कर देंगी, पर 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि दिल्ली में खेले जाने थे, उसमें सानिया ने भाग लिया। सानिया सुनीता राव के साथ 2008 में सोशल वर्कर प्रकाश ठाकुर ने सानिया मिर्ज़ा पर टेनिस मैच देखते हुए भारतीय झंडे को डिसरिस्पेक्ट करने का इल्ज़ाम लगाया। सानिया मिर्ज़ा ने पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी कर ली, जिससे भारतीय लोग बहुत नाखुश हुए और उन्होंने इस बात का जमकर विरोध किया। तेलंगाना की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करते हुए कुछ लोगों ने सानिया को पाकिस्तान की बहू के रूप में पुकारा और ये कहा कि इंडियन स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए वो योग्य नहीं है। ऐसा कहा जाता है शाहिद कपूर करीना से ब्रेकअप के बाद 2009 में सानिया मिर्ज़ा से उनके एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी में मिलते हैं। इसके बाद उन्हें काफ़ी जगहों पे स्पॉट किया गया। उन्हें अक्सर एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए देखा गया। इन दोनों को बेंगलोर के एक होटल में भी स्पॉट किया गया, पर जल्दी ही ये रिश्ता टूट गया, जिसकी वजह शाहिद का एक्स्ट्रा पोसेसिव होना बताया जाता है। पर कुछ लोगों की माने तो कि इस सेपरेशन की वजह सानिया और तेलुगु एक्टर का लिंकअप बताया जाता है। आजकल सानिया मिर्ज़ा सेपरेशन और डिवोर्स के लिए चर्चा में चल रही हैं। हालांकि उन्होंने कंफर्म नहीं किया है, बट खबरों की माने तो दोनों सेपरेट हो चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस आयशा उमर और शोएब मलिक की कुछ बोल्ड सीन्स के बाद उनका अफेयर शुरू हो गया और ये अफेयर ही सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक के सेपरेशन की बड़ी वजह बनी। हालांकि आयशा उमर इस बात को डिनाई करती रही हैं, जबकि कुछ लोगों का ये कहना है कि शोएब मलिक का अफेयर किसी और पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ चल रहा है। अभी तक इन दोनों ने इस टॉपिक पे कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया। 2022 में सानिया ने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उन्होंने पोस्ट किया कि ये उनके करियर का लास्ट सीज़न होगा। ये कहानी सुनकर आप भी ये कहेंगे कि जिसने भी खुद को खर्च किया है उसे लोगों ने गूगल पर सर्च किया है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी ये मेहनत पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।